नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 8.2 और इसके सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं प्रमेय से, फिर एक एक करके सारे क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो प्रमेय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 8.2 से संबंधित जितने भी सवाल है उनको करने के लिए हमें इन प्रमेय की आवश्यकता होगी। तो पहले हम इन प्रमेय को सीख लेते हैं और इन प्रमेय के द्वारा हम 8.2 के किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इन प्रमेय को ध्यान से पढ़ें और समझें और इनको याद रखें ताकि आप इन्हें 8.2 के सभी सवालों में आप उनको रख सके और इसके द्वारा आप सवाल कर सके। प्रमेय 8.8 किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। अर्थात कि जब किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य अगर दो भुजा है, जैसे यहाँ पर ए बी और ए सी के दोनों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो बी सी भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। यही हमारी प्रमेय है कि कोई भी दो भी भुजाएं त्रिभुज की, जैसे यहाँ पर है ए बी का मध्य बिंदु है ई, वैसे ही ए सी का मध्य बिंदु है एफ। तो अगर ई और एफ को मिला दिया जाए तो यह बी सी के क्या होगा, समांतर होगा। प्रमेय 8.9 किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अर्थात इसका मतलब है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का कोई मध्य बिंदु है, जैसे ए बी सी त्रिभुज का ए बी भुजा का कोई मध्य बिंदु ई है और दूसरी भुजा के समांतर है, और ये जो रेखा खींची गई है ई और डी ये क्या है, बी सी भुजा के समांतर है। तो जो एफ बिंदु होगा ये भी क्या होगा, ऐसी भुजा का मध्य बिंदु होगा। तो इस प्रमेय के द्वारा यही समझाया गया है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा का मध्य बिंदु दे दिया हो जो दूसरी भुजा के क्या दे दिया है, वो रेखाखंड समांतर दे दिया है, तो तीसरी भुजा जो है ऐसी उसका वो बिंदु एफ क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो इन प्रमेय के द्वारा हम 8.2 के सभी सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो आपको ये प्रमेय याद रखनी है और इनको हमें 8.2 में लगाना है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। ए सी उसका एक विकर्ण है। दर्शाइए कि एस आर समांतर ए सी और एस आर बराबर हाफ ए सी है। पी क्यू बराबर एस आर है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। दिया है पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए सी डी में हम यहाँ पर त्रिभुज ए सी डी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको एस आर समांतर ए सी करनी है। जो त्रिभुज ए सी और डी त्रिभुज में हमको दिया हुआ है कि जो एस और आर है वो भुजा ए डी और डी सी के मध्य बिंदु है। अतः एस मध्य बिंदु ए डी और आर मध्य बिंदु सी डी, अतः एस आर समांतर ए सी। समीकरण 1, एस आर बराबर हाफ ए सी। समीकरण नंबर 2, ये दोनों कैसे हैं, मध्य बिंदु प्रमेय के कारण। त्रिभुज ए बी सी में पी मध्य बिंदु ए बी और क्यू मध्य बिंदु बी सी, अतः पी क्यू समांतर ए सी। समीकरण नंबर 3, और पी क्यू बराबर हाफ ए सी। समीकरण नंबर 4, ये भी किसकी वजह से, मध्य बिंदु प्रमेय की वजह से। तो समीकरण 1 व समीकरण 3 से एस आर समांतर पी क्यू, क्योंकि एस आर समांतर है ए सी के और पी क्यू समांतर है ए सी के, तो क्या होगा, एस आर समांतर होगा पी क्यू। इसी प्रकार समीकरण 2 व समीकरण 4 से पी क्यू बराबर एस आर बराबर है हाफ ए सी के और पी क्यू बराबर है हाफ ए सी के, तो एस आर और पी क्यू भी बराबर होंगे। तो एस आर समांतर पी क्यू और पी क्यू बराबर एस आर।
सिद्ध किया है हमने। अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है और पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। तो हमको यह पता करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है या नहीं। अब आयत है तो हमको क्या याद करना पड़ेगा कि जो कोण पी एस आर क्यू है ये कितने डिग्री का होने चाहिए, 90 डिग्री के, और इनके आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए सी डी में, अब देखिए इस त्रिभुज में हम जानते हैं पर में से कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। एस मध्य बिंदु ए डी और आर मध्य बिंदु सी डी। अतः एस आर समांतर ए सी समीकरण नंबर 1, एस आर बराबर हाफ ए सी समीकरण 2। मध्य बिंदु पर में से त्रिभुज ए बी सी में पी मध्य बिंदु ए बी और क्यू मध्य बिंदु बी सी। अतः पी क्यू समांतर ए सी समीकरण नंबर 3। पी क्यू बराबर हाफ ए सी समीकरण नंबर 4। मध्य बिंदु प्रमेय से समीकरण 1 व 3 से एस आर समांतर पी क्यू, एस आर समांतर ए सी और पी क्यू समांतर ए सी। जब एस आर समांतर है ए सी के और पी क्यू समांतर है ए सी के तो एस आर भी समांतर होगी पी क्यू के। समीकरण 2 व 4 से पी क्यू बराबर एस आर बराबर हाफ ए सी और पी क्यू बराबर हाफ ए सी, तो एस आर बराबर होगा। अतः एस आर समांतर पी क्यू और पी क्यू बराबर एस आर सिद्ध किया है। अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। त्रिभुज ए बी सी में एस मध्य बिंदु ए डी और पी मध्य बिंदु ए बी। अतः एस पी समांतर बी डी समीकरण नंबर 1, एस पी हाफ बी डी समीकरण नंबर 2। मध्य बिंदु प्रमेय से त्रिभुज बी सी डी में क्यू मध्य बिंदु बी सी और आर मध्य बिंदु सी डी। अतः क्यू आर समांतर बी डी समीकरण नंबर 3, क्यू आर हाफ बी डी समीकरण नंबर 4। मध्य बिंदु प्रमेय से समीकरण 1 व 3 से एस पी समांतर क्यू आर एस पी समांतर बी डी और क्यू आर समांतर बी डी। समीकरण 2 व 4 से एस पी बराबर क्यू आर, तो एस पी बराबर हाफ बी डी और क्यू आर बराबर हाफ बी डी। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। अतः कोण टी ओ यू बराबर 90 डिग्री और पी टी ओ यू में पी यू समांतर टी ओ और पी टी समांतर ओ यू। अतः पी टी ओ यू समांतर चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः कोण टी ओ यू बराबर कोण टी पी यू बराबर 90। इसी प्रकार कोण वी ओ यू बराबर व्यू वी टू वी बराबर 90। वी ओ डब्ल्यू बराबर कोण वी आर डब्ल्यू बराबर 90। डब्ल्यू ओ एस बराबर डब्ल्यू एस टी बराबर 90। अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी सी और सी डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। दिया है ए बी सी डी एक आयत है, ए सी बराबर बी डी आयत के विकर्ण। हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है।
पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी। त्रिभुज ए सी डी में एस मध्य बिंदु ए डी और आर मध्य बिंदु सी डी, अतः एस आर समांतर ए सी, एस आर बराबर हाफ ए सी। समीकरण नंबर 1 मध्य बिंदु प्रमेय से। त्रिभुज ए बी सी में पी मध्य बिंदु ए बी और क्यू मध्य बिंदु बी सी, अतः पी क्यू समांतर ए सी, पी क्यू बराबर हाफ ए सी। समीकरण नंबर 2 मध्य बिंदु प्रमेय से। समीकरण 1 व 2 से पी क्यू बराबर एस आर। समीकरण नंबर 3 एस आर बराबर हाफ ए सी और पी क्यू बराबर हाफ ए सी, तो पी क्यू बराबर भी होगा एस आर। त्रिभुज ए बी डी में एस मध्य बिंदु ए डी और पी मध्य बिंदु ए बी, अतः एस पी समांतर बी डी। समीकरण नंबर 4 एस पी बराबर हाफ बी डी। समीकरण नंबर 5 मध्य बिंदु प्रमेय से। त्रिभुज बी सी डी में क्यू मध्य बिंदु बी डी सी और आर मध्य बिंदु सी डी, अतः क्यू आर समांतर बी डी। समीकरण नंबर 6 क्यू आर बराबर हाफ ए बी डी। समीकरण नंबर 7 मध्य बिंदु प्रमेय से। समीकरण 5 व 7 से एस पी बराबर क्यू आर। एस पी बराबर है हाफ बी डी के और क्यू आर बराबर है हाफ बी डी के, तो एस पी में बराबर होगी क्यू आर के। समीकरण नंबर 4 व 6 से एस पी समांतर क्यू आर, एस पी समांतर बी डी और क्यू आर समांतर बी डी, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, अतः ए सी बराबर बी डी, तब हाफ ए सी बराबर हाफ बी डी, एस पी बराबर क्यू आर बराबर हाफ बी डी और हाफ बी डी बराबर हाफ ए सी और हाफ ए सी बराबर पी क्यू बराबर एस आर। जब दोनों विकर्ण बराबर है, अतः पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस बी बी बराबर होंगे। एस पी बराबर पी क्यू समांतर चतुर्भुज आसन्न भुजाएं, अतः हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएं समान हो समचतुर्भुज होता है, अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 4 ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है, साथ ही बी डी एक विकर्ण है और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है। बी सी की एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। दिया है ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी समांतर डी सी, ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ए बी समांतर ई एफ ज्ञात करना है। एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी डी में ई मध्य बिंदु ए डी दिया है और ए बी समांतर ई एफ दिया है। हम जानते हैं किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्वि विभाजित करती है, अतः जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज बी सी डी में जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु है। सिद्ध किया। ए बी समांतर डी सी दिया है। ए बी समांतर ई एफ दिया है, अतः डी सी समांतर ई एफ, अतः डी सी समांतर जी एफ। जब डी सी समांतर जी एफ है तो हम मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हम जानते हैं कि
किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है। अतः F भुजा BC का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु प्रमेय से। क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में हमको करना है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। तो इस सवाल में हमको यह सिद्ध करना है कि जो विकर्ण BD है उसको ये भुजा AF और EC दोनों भुजाएं बराबर काटती है इसको P और Q बिंदु पर। तो ये इसकी जो तीनों भाग है ये बराबर है या नहीं। तो इसके लिए हमको प्रमेय आनी चाहिए, क्योंकि प्रमेय की सहायता से हम इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पर 8वीं प्रश्नावली की प्रमेय की वीडियो डाल दी गई है, तो आप वहां पर जाकर प्रमेय पढ़ें और पहले उनको समझें, बाद में इस सवाल को करने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर एक वीडियो लगा दूंगा, आप उससे देख लेना। प्रमेय दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD, अतः AB बराबर CD समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, AD बराबर BC समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, AE बराबर BE दिया है, DF बराबर CF दिया है। सिद्ध करना है DP बराबर PQ बराबर QB। जब AB बराबर CD तो इनके मध्य बिंदु के कारण AE बराबर हाफ AB और CF बराबर हाफ CD और AB समांतर CD, अतः AE बराबर CF। तब AE समांतर CF, अतः AECF एक समांतर चतुर्भुज है। अतः AF समांतर CE तो AP समांतर EQ और PF समांतर CQ। त्रिभुज ABP में AP समांतर EQ सिद्ध किया है। तो E मध्य बिंदु AB दिया है, अतः मध्य बिंदु प्रमेय से किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अतः PQ बराबर होगा BQ। इसी प्रकार त्रिभुज BCD में PF समांतर CQ सिद्ध किया है। F मध्य बिंदु CD दिया है, अतः मध्य बिंदु प्रमेय से किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अतः DP बराबर DQ। इसलिए DP बराबर PQ बराबर BQ, क्योंकि PQ बराबर BQ, अतः DP बराबर PQ बराबर BQ। क्वेश्चन नंबर 6। तो ABCD एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर
खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। MD लंब है AC पर और CM बराबर MA बराबर हाफ AB है। दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB का मध्य बिंदु M DM समांतर BC सिद्ध करना है। D भुजा AC का मध्य बिंदु। MD लंब AC है। CM बराबर MA बराबर हाफ AB। त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु M दिया है। DM समांतर BC दिया है। अतः किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्वि विभाजित करती है। अतः D भुजा AC का मध्य बिंदु है। अतः AD बराबर CD। DM समांतर BC। अब हम जानते हैं कि DM समांतर है BC के, अतः DM BC क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। तो जो कोण D है और कोण C है ये क्या होगा, संगत कोण होगा। तो MD लंब होगा AC पर संगत कोण, तो कोण C और कोण D दोनों क्या होगा 90 डिग्री। तो अतः कोण D बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज ADM व त्रिभुज CDM AD बराबर CD दिया है। DM बराबर DM उभयनिष्ठ। कोण ADM बराबर कोण CDM समकोण। अतः त्रिभुज ADM सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDM के SAS नियम से। अतः CM बराबर होगा MA CP CT से। क्योंकि हम जानते हैं कि दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए CM बराबर होगा MA के। अतः और MA बराबर है हाफ AB के। AB का मध्य बिंदु है M, इसलिए MA क्या है हाफ AB। अतः CM बराबर MA बराबर हाफ AB, क्योंकि CM किसके बराबर है, MA के बराबर है। अतः अगर आपको हमारा सवाल समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।